हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये ज्योग्राफी सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। बड़ा छोटा टॉपिक है, बेसिकली छोटा बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये थोड़ा। दिस इज़ लिटिल अबाउट मी एंड लेट्स मूव ऑन अवर टॉपिक। चैप्टर नंबर 4, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6, मैप्स। मैप्स बेसिकली क्या होता है, सिंपल। जैसे अर्थ स्फीयर है, ठीक है। अर्थ ऐसे स्फीयर है, अर्थ स्फीरिकल है, ठीक है, स्फीरिकल है। तो मान लीजिए ये पोर्शन, तो पूरा तो इसका 3D मैप, वो बेसिकली मैप 2D होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो मैप हमारे पास होते हैं 2D मैप्स होते हैं। तो पूरा इसका पोर्शन हम विजुअल नहीं कर सकते कि एक तरफ देखोगे दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एक पोर्शन पार्ट को, जब पोर्शन पार्ट्स को ड्रा करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मैप, ठीक है। जब पढ़ लीजिए, मैप ड्राइंग अ पार्ट ऑफ, मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस पार्ट on a flat surface according to scale, but it is impossible round shape completely, क्योंकि राउंड शेप हो ही नहीं सकते। राउंड शेप के लिए हमें क्या चाहिए, 3D टाइप, बट मैप ड्रान होते हैं 2D टाइप, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब देख लीजिए, ठीक है। अब इनकी यूजफुल क्या होता है, यूजफुल बेसिकली यूजफुल क्या होता है, स्मॉल एरिया को लोकेशन करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया, माइंस, समथिंग लाइक दैट, शिपिंग एंड एवरी एरिया में मैप इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैप, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, जैसे अपना जब आप अपना ग्लोब खोलेंगे तो उसमें दो होते हैं पर्टिकुलर, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेसिकली। जैसे फिजिकल मैप में क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, ट्रेंचेस एंड सो ऑन। बेसिकली रिलीफ फीचर ऑफ द मैप, रिलीफ जैसे मे बी रिवर्स, बेसिन्स और पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। पॉलिटिकल मैप बेसिकली cities, towns, village, boundaries. These feature of a political map. Thematic map. Thematic means particular feature से related. जैसे particular feature से related, जैसे रोड, ठीक है। रोड हो गए, कैनाल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रेनफॉल मैप्स, इनको थीमेटिक में जो एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड हो, जैसे ट्रॉपिकल एरिया की फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैप हो यूज होगा उसे थीमेटिक मैप बोलेंगे, ओके। कंपोजिट मैप, कंपोनेंट ऑफ मैप, कंपोनेंट। जैसे मैप से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, और सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर फीचर ऑफ द अर्थ, मीन जो अर्थ पे जो पर्टिकुलर फीचर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो स्केल, मीन मिली स्केल क्या, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर को, तो मान लीजिए ये मैप पे है, ये डिस्टेंस मैप पे है, एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस है, यानी कि अर्थ पे 1 किलोमीटर। इस तरीके से हम स्केल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके लिए यही इस पैरा में लिखा है, रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। बस ये स्केल हो गया, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप, अब जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर को आप क्या कर दिए, 500 किलोमीटर। जैसे जो ग्लोब होता है स्मॉल, इसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है। लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, जैसे आप क्या करिए, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को 5 मीटर ही डिनोट कीजिए, तो इसे लार्ज स्केल मैप बोल देंगे, ठीक है। डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। मैप से हमें डायरेक्शन पता होती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कार्डिनल डायरेक्शन, चार डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इनको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। यही बेसिकली कंपास में होते हैं। तो कंपास से हमें क्या पता चलती है, डायरेक्शंस, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, सिंबल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो अर्थ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्थ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए रेलवे, रोड, बाउंड्री, रिवर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ, तो उनको रिप्रेजेंट के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। जैसे इट इज थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप, इट इज नॉट अ पॉसिबल टू ड्रा मैप एक्चुअल शेप एंड साइज डिफरेंस सच एज बिल्डिंग रोड्स। तो मीन्स एक्चुअल नहीं, एक्चुअल पोजी जैसे मान लीजिए हम बिल्डिंग बना देंगे तो वो शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लार्ज ऑफ बिल्डिंग, बट हम जब उनके कुछ सिंबल्स बना लेंगे तो दैट विल बी लिटिल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मैप एंड आल्सो ड्रा, ओके। अब देखिए कुछ सिंबल्स हैं, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज का सिंबल ये होता है, मीटर गेज का ये होता है, और रेलवे स्टेशन का सिंबल ये होता है।
रोड्स, मेटल रोड का ये होता है, अनमेटल रोड का ये होता है, बाउंड्रीज, रिवर टैंक, समथिंग लाइक दैट। ऑल थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैप से क्या क्या होता है, स्केच, स्केच इज ड्राइंग mainly based on memory and spot observation, not to scale. Sometimes rough drawing is required for an area to where particular place is located and other। मान लीजिए बेसिकली स्केच क्या होती है, मेमोरी वेस्ट, जो मेमोरी वेस्ट ड्राइंग होती है उसको स्केच बोलती है। मान लो उस पर्टिकुलर एरिया पे आप सिचुएटेड नहीं है लेकिन आपने उस एरिया को देखा है, जैसे मान लीजिए नहीं किसी चोर को आप स्पेशली क्या नाम इन्वेस्टिगेशन में चोर भाग जाता है बट कोई उसका विजुअल मैनिफेस्टेशन देख लेता है, उसी को ड्रा करता है, हाँ ऐसा ऐसा दिख रहा था, सेम गोज लाइक हेयर। ठीक है। प्लान, प्लान बेसिकली ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्मॉल एरिया की ड्रा कर रहे हैं तो उसे प्लान बोलते हैं। ठीक है, ये कोई ज़्यादा खासम खास नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ बेसिकली मैप की यूटिलिटी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है। कुछ एक दो की पॉइंट थे उन पे ही फोकस कर लिया, जैसे स्केल क्या होता है। ठीक है, स्केल क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, और प्लेन वगैरह समथिंग लाइक थीमेटिक मैप क्या होते हैं, बेसिकली फिजिकल, पॉलिटिकल, इस तरीके से क्या मैप में डिफरेंस है। ये सारा लेक्चर हमने अराउंड 5 मे बी 5 to 6 to 8 मिनट में कवर कर लिया, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा एक फिजिकल एज जैसे सपोज दैट यू आर 6 जस्ट गोइंग थ्रू NCERT फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग है मैप की जो आसानी से होगी। आई होप यू लाइक वीडियो and please like and subscribe, that will motivate me for making further video। Thank you very much।